मैं इफरीत हूँ। सबा चीखी मगर देर हो चुकी थी। रेहान सबा को उठाकर उड़ जाता है। ये कहानी शुरू हुई थी एक खामोश बाहिया लड़की सबा से और एक पुरस्कार नौजवान रेहान से, जिसकी मुलाकातें हमेशा अंधेरे में हुआ करती थीं। वक्त के साथ सबा को रेहान से मोहब्बत हो गई, मगर हर मुलाकात के बाद उसके दिल में एक अनजाना खौफ रह जाता। फिर वो रात आई जब दावत के दौरान सबा ने कुछ ऐसा देखा जो इंसान नहीं हो सकता था। और आखिरकार मंगनी का दिन, जहां अंगूठी पहनते ही सबा की रूह तक कांप उठी। कुरान की हवा से वक्ती सुकून तो मिला, मगर सच छप न सका। रेहान इंसान नहीं था। उस सब के बाद सबा बदल चुकी थी। वो अब चुप चुप रहने लगी थी। सहेलियों में जाना छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया। किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो अपनी ही दुनिया में गुम रहती, क्योंकि वो रेहान का असल चेहरा देख चुकी थी। मगर उसके बावजूद दिल के किसी कोने में एक चाहत बाकी थी। रेहान के एहसान, उसकी मोहब्बत, उसके वादे, उसके ख्वाब, सब उसे अब भी याद आते थे। वो खुद से लड़ती थी कि ये मोहब्बत थी या किसी और दुनिया का जादू। वक्त गुजरा। सबा के घर वालों ने फैसला किया कि जिंदगी को आगे बढ़ना चाहिए। एक और रिश्ता आया, नया लड़का, नया मुस्तकबिल। सबा खामोश थी, मगर उसने हाँ कर दी। मंगनी तय हो गई। सब खुश थे सवाए सबा के। मंगनी के बाद सबा को लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। रेहान की कोई आहट नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई साया नहीं, मगर ये सुकून सिर्फ धोखा था। एक रात सबा अपनी उसी सहेली के साथ उसी रास्ते से गुजर रही थी जहां कभी रेहान मिला करता था। बरगद का वही पुराना दरख्त। अचानक सरगोशी हुई आवाज कान के बिल्कुल करीब। सबा। सबा के कदम रुक गए। दोबारा आवाज, सबा, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और फिर आसमान सियाह हो गया। रेहान इफरीत शक्ल में पर फैलते हैं। रेहान गुस्से भरी भारी आवाज में, मैं इफरीत हूं। सबा चीखी मगर देर हो चुकी थी। रेहान सबा को उठाकर उड़ जाता है। सबा ने आंख खोली तो वो दुनिया उस दुनिया जैसी नहीं थी। आसमान सुर्ख था, फजा में सिसकियां थीं और हर तरफ जन्नत। वहां निकाह की तैयारियां हो रही थीं। सबा रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की। रेहान, अगर वापस जाना चाहती हो तो खामोशी से मेरे साथ कुछ रातें गुजारो। सबा टूट चुकी थी। और फिर निकाह हो गया। सबा की मां हर दिन सबा की याद में गुम रहती थी। हर पल वो सबा के ख्यालात में खोई रहती। दिल में उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। वो सोचती, शायद सबा वापस कभी ना आए। रातें कठिन और अंधेरी हो गई थीं। हर छोटा सा आवाज उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर देता। और हर सुबह वो सबा को याद करके आंखें बंद कर लेती। एक दिन अचानक दरवाजा बजा। सबा की मां ने सोचा, शायद दूध या कोई मामूली चीज होगी। उसने दरवाजा खोला और वहां सबा खड़ी थी। सबा की मां पहले खुश हुई, दिल से रोने लगी, उसे गले लगाया। लेकिन कुछ लम्हों बाद हैरत ने उसे जकड़ लिया, क्योंकि सबा का पेट साफ नजर आ रहा था। वो हामिला थी। वो लम्हा खुशी, हैरत और खौफ का मिला जला एहसास था। सबा की मां के चेहरे पर जज्बात का तूफान दौड़ गया। खुशी, सबा वापस आ गई। खौफ, ये सब कैसे हुआ? ये बच्चा किसका है? सबा खामोश थी, सिर्फ मां की आंखों में आंसू देख रही थी और दिल में एक राज। रेहान का इफरीत की शक्ल में निकाह और कुछ रातों का सनसनीखेज तजुर्बा। सबा ने मां से कहा, अम्मी, सब कुछ बताना खतरनाक होगा, बस इतना जान लो कि मैं ठीक हूं और बच्चे का भी ख्याल रखूंगी। सबा की हालत देखकर उसकी मां ने कहा, मैं तुम्हें किसी दरिंदे के हवाले नहीं कर सकती। आज ही हम पीर साहब के पास जाएंगे, उनके पास जरूर कोई हल होगा। पीर साहब के पास पहुंचकर सबा की मां ने पूरा वाकया बताया। रेहान, इफरीत, सबा का हमल। पीर साहब ने हैरत से सबा को देखा और बोले, पहले तो तुम्हें यह सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। इफरीत बहुत ताकतवर है और इसका एक ही हल है। पहले तो तुम्हें यह सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। इफरीत बहुत ताकतवर है और ये अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए लड़कियों को बहलाकर शादी करता है, और जब औलाद हासिल कर लेता है तो उनका खून पी लेता है। जो भी जिनों की दुनिया में जाता है वो वापस नहीं आता। तुमने तो उससे निकाह कर लिया है और इफरीत के निकाह में जो भी आता है उसकी मौत लिखी जाती है। उसका एक ही हल है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए इफरीत को खत्म करना होगा।
सबा और उसकी माँ रोते हुए पीर साहब की तरफ देखने लगीं। साहिब ने आगे कहा, ये लो, ये चांदी का खंजर। जब इफरीत अपनी असल शक्ल में तुम्हारे सामने आए तो उस खंजर से उसे खत्म कर दो, जिससे उसका बच्चा भी तुम्हारे पेट से खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अगर तुमने ये अमल सही तरीके से किया तो तुम्हारी जान बच जाएगी और ये बला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पीहर साहब ने खंजर पर दम किया और उसे सबा को दे दिया। उसी रात तकरीबन 12 बजे रेहान आया। सबा के दिल की धड़कन तेज हो गई। खंजर याद आया और उसने फैसला किया कि अब ये लम्हा है। सबा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ताप उस काले काम में मजीद साथ नहीं दूंगी, मुझे तुमसे नफरत है। रेहान की आंखें लाल हो गईं और वो अपनी असल इफरीत शक्ल इख्तियार कर गया। जैसे ही वो सबा के करीब आया, सबा ने चांदी का खंजर अपने दुपट्टे में छुपाकर उसे उसके पेट में मार दिया। इफरीत के जिस्म से धुआं उठा और वो आहिस्ता आहिस्ता काले धुएं में बदलकर उड़ गया। सबा और उसकी मां ने गहरी सांस ली। घर हल्का सा थरका, लेकिन अब वो महफूज थी। कुछ ही देर बाद सबा के पेट में मौजूद इफरीत का बच्चा गायब हो गया। सबा वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कहानी का आइडिया क्या चाहते हैं।